उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, ARO 2023 को लेके ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, अगर जो कोई भी ये सारे वीडियो देखता है ना, वो कम से कम 8 से 9 तो कर ही लेगा और 10 भी कर सकता है, क्योंकि मैंने सारे कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, प्रयास हमारा कैसा है बताइए। आप लोग थोड़ा सहयोग बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब करिए मत देखिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आइए देखते हैं। तो जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जो काल से परे हो कालातीत, जिस स्त्री की शादी ना हुई हो कुमारी। मैं हर बार कहता हूँ कि ये बहुत सरल जो होते हैं, आपकी समझ पे आधारित होते हैं, बस कुछ ही रटने होते हैं। ठीक है, आइए। जिस पुरुष का ब्याह न हुआ हो, जिसने अभी विवाह न किया हो, तो कुमार कहलाता है। दुराचारणी स्त्री कुलटा कहलाती है। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, तो कई एक साथ में हैं, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला, तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। भय भूख प्यास से घबराया हुआ तो कातर कहलाता है। ठीक है, भय देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि तीनों से हो तभी कातर होगा, एक से भी जो हो सकता है। पद वायु आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा तो कनिष्ठ कहलाता है, अब बड़ा होगा तो ज्येष्ठ कहलाएगा। जो किसी जाने या करने योग्य हो, या जो किए जाने करने योग्य हो, तो करणी या कर्तव्य। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग तो कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केसनी। केस के बालों को सजाने संवारने का काम तो केस विन्यास। ठीक करने क्रम से आया हुआ क्रमागत। तांत्रिक, जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहता है, तो कापालिक। ये एक संप्रदाय भी है जहाँ अपराधी रखे जाते हैं, कारागार या जेल। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। ठीक है, कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति तो कार्य समिति। ठीक है, लेखन आदि उत्तम होना तो इसे कहते हैं कलम तोड़ना, कहते कलम तोड़ उनकी लिखावट है। ठीक है, लेखन आदि उत्तम होना। कठिनाई से होने वाला तो कष्ट साध्य। जो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची काली सूची। वह बात या कथा जो जनसाधारण से प्रचलित हो, किंवदंती। ठीक है, किंवदंती कहा जाता है इसे। जिसकी अब कीर्ति शेष न रह गई हो तो कीर्ति शेष। सॉरी, मैं गलत कह देता हूँ। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, ठीक है, तो कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर कहलाता है, और अगर वो आगे पहुंचाता है अपने कुल को, तो वो कुलदीपक कहलाता है, यानी कुलदीप कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो तो कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, कहते हैं कुशाग्र है व्यक्ति है। ठीक है, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, और जो नीचे में होता है तो कैसे कहते हैं, कल बताया था आपको, अंत्यज। ठीक, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, तो कूप मंडूक। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला कामरूप, इसे इच्छा रूपी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यह गुण कामरूप में भी था तो कामरूप भी कह देते हैं। कामरूप पता है आपको किसका पर्यायवाची है, तो कामदेव का है। ठीक है, जो मोल लिया हुआ हो तो क्रीत। लाल कमल कोकनद। ठीक है, और सफ़ेद कमल को कहते हैं पुंडरीक, और भी कई नाम होते हैं उनके। किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, एहसान फरामोश। ठीक है, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाला तो कृतज्ञ। बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो तो कृत्रिम। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा तो कृष्ण पक्ष, और उजाली वाला तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, वो शुक्ल पक्ष होता है उजाला वाला। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी, और जो केंद्र की ओर आता हो तो केंद्राभिसारी। ठीक है, केंद्राभिसारी उसे कहते हैं केंद्राभिसारी। ठीक है, सॉरी, केंद्राभिसारी, ये साइसी वाला होगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी है, लिखा हुआ है। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा तो कौतूहल नहीं होता, कौतूहल होता है, कौतूहल।
ये तो यहाँ पे लिखा भी है कौतूहल। स्त्री जो कविता रचती है तो कवित्री होता है। इसकी वर्तनी देख लो, 1000 बार पूछा जा चुका है कवित्री कवित्री। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है तो कवि। कोई व्यक्ति कसूर हो, ठीक है, जिसका व्यक्ति कसूर हो तो कसूरवार कहलाता है। जो शरीर की हड्डियों का ढांचा कहलाता है तो कंकाल होता है। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो तो कंटकाकीर्ण कहलाता है। जो कहा गया हो कथित, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत। जो जो कला जानता है या कला की तो कालाविद या कलाकार। जो व्यक्ति कटु बोलता है कटुभाषी और जो मृदु बोलता है तो मृदुभाषी। कमल के समान आँख वाली कमल नयनी और मीन के समान आँख वाली तो मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी हो जाता है, छावा वाला बनेगा। क्रम के अनुसार तो क्रमानुसार। आगे बढ़ते हैं। किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना तो कार्यान्वयन। कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण यानी कि कंजूस। 10 साल की कुमारी कन्या। 10 से 15 वर्ष की लड़की तो किशोरी, और इससे ऊपर जब जाती है तो युवती कहलाती है। शारीरिक या मानसिक पीड़ा तो कष्ट। छोटों की सहायता करना कृपा। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आना करुणा। मन के अप्रिय भावों का सूचक क्लेश। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा कामना। कुसंगत में पड़कर चरित्र पर दोष लगाना कलंक। धन का देवता कुबेर, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो तो कपूत ग्रीवा। और सुग्रीव का मतलब होता है जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसे सुग्रीवा कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो तो कात्बुग्रीवा। ठीक है। केवल पेट भरने वाला कुच्छिभर। वह पुत्र जो किसी कन्या को कुमारी अवस्था में पैदा हुआ हो तो कानीन कहलाता है। ठीक, समझ में जो आ गया कि मतलब कुमारी कन्या से पैदा हुआ पुत्र कानीन। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो तो कदन्न। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य। अपने काम को से जी चुराता हो तो कामचोर। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो तो केवलात्मा कहते हैं, केवलात्मा कहते हैं। जो अच्छे चाल चलन वाला न हो तो कुचाली। जैसे तैसे समय काटना कालयापन। मनगढ़ंत बात कपोल कल्पित। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ। जो कार्य को सहन कर सके तो कष्ट सहिष्णु। ठीक है, जो कष्ट को सहन कर सके तो कष्ट सहिष्णु। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान तो कुंज। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो तो कृष्णाभिसारिका। क्या कहते हैं उसे कहते हैं कृष्णाभिसारिका। पूछा गया है कई बार, ये ध्यान रखना, कृष्णाभिसारिका। आवश्यकता से न अधिक न कम तो काफ़ी। ये ध्यान रखना, ये आपको टेक्निक याद करना है ये वाला। जो कम खर्च करने वाला हो कंजूस यानी मितव्ययी। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला कूटनीति। केवल पेट भरने वाला कुच्छिभार। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कदन्न। ये रिपीट हो रहे हैं कुछ। ठीक, अब जो है खा वाले देख लेते हैं। किसी के घर में होने वाली तलाशी तो खान तलाशी। किसी के घर में होने वाली तलाशी तो खाना तलाशी। ये हमको भी नहीं पता था, देखो नया मिला है। ठीक है, खाना तलाशी। ऐसा जो अंदर से खाली हो तो खोखला। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए तो खग्रास। ये कई बार पूछा गया, इसे याद रखना। जो सदैव हाथ में तलवार लिए हो तो खड़गहस्त। जो आकाश में चलता हो खेचर या नभचर। जो भवन गिर गया हो तो उसे खंडहर कहते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य तो खंड काव्य कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला खग। जो खाया जा सके, जो खाने योग्य हो तो खाद्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। कल गा और घा ये वाले हम करवाएंगे। धन्यवाद।